नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। समर्थन मूल्य कितना बहुमूल्य। दरअसल जब मैं समर्थन मूल्य की बात करता हूं तो हमको लगता है कि जो हमारे देश के किसान हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वो इस बात के लिए हमेशा मांग करते रहते हैं कि जो उनकी फसल है उसका एक समर्थन मूल्य घोषित हो, ताकि जो बाजार में कम से कम उस मूल्य से नीचे पे लोग ना खरीदें। पर मजबूरी ये होती है कि किसान के लिए जो उसकी उपज है उसका समर्थन मूल्य तो घोषित होता है, पर वो पूरी फसल नहीं बेच पाता, क्योंकि उसमें एक लिमिट तय होती है। इसलिए समर्थन मूल्य की राजनीति होती है। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, सत्ता तक पहुंचने की जो सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, या कहना चाहिए वोट बैंक है, वो किसान होता है। इसलिए कोई भी सरकार हो वो किसान को नाराज नहीं करती। हमने देखा कि जो 3 कृषि बिल आए थे, जब किसानों ने आंदोलन किया, भले ही लोग कहें कि उसमें केवल पंजाब, हरियाणा और कुछ यूपी के किसान थे, पर उसका असर इतना व्यापक था कि अंत में मोदी सरकार को, जो बहुत पावरफुल सरकार थी, उसको भी किसान बिल वापस लेने पड़े थे। अब यहाँ मध्य प्रदेश जो है वो कहीं उस कांग्रेस जो है उसका अनुसरण करते दिख रही है, और वो चुनाव में जो किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो जानती है। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो किसानों का जो है बीजेपी से मोह भंग हुआ था और कांग्रेस जीत गई थी। फिर उसके बाद 2023 में जो है किसान कांग्रेस से दूर हुए, तो पार्टी को फिर वहाँ पर मुक्की खानी पड़ी और बीजेपी की सरकार आई। तो अंततः किसान जो है, ऐसा माना जाता है कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान की कोई अपनी जात नहीं होती। आप जातिवादी राजनीति कितनी भी करें, उसको जात में बांट सकते हैं, आप किसी को धर्म में बांट सकते हैं, पर किसान जो खेती से जुड़ा है और जो मेहनत करता है, तो वो ये देखता है कि मैं जो साल भर मेहनत करता हूँ तो मेरी उपज जो है उसका मूल्य कितना मिलेगा। और राजनीतिक पार्टियां जानती हैं इस चीज़ को। इसलिए कांग्रेस जो है किसानों के बीच जनाधार पाने के लिए हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। 10 सितंबर से मंदसौर जिले से शुरू हुई यात्रा का बिगुल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने फूंका। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ किसान नेता और संगठन के पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं। यात्रा में मुख्य रूप से जो मुख्य मांग है, समर्थन मूल्य के को कानूनी गारंटी देने की बात हो रही है। इसके अलावा गेहूं का समर्थन मूल्य जो 2700 रुपये प्रति क्विंटल, धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन का 6000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग भी इसमें शामिल है। यह भी बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भाव देने का वादा किया था, लेकिन अब वादे को वो भूल गए हैं। यात्रा के माध्यम से सरकार को अपने वादे की याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर जो है वो हमलावर है, वही भाजपा जो है वो हर जिले में उसको घेरने की वो कोशिश कर रही है। और भाजपा को लग रहा है कि ये किसान जो है उनकी राजनीति कांग्रेस करके अपना खोया हुआ जनाधार, या जिसके पास अपने मुद्दे नहीं है वो मुद्दे तलाश रही है और किसानों के बहाने ये राजनीति कर रही है। तो चलिए हम इस पूरे मसले पर बातचीत करें। इसके पहले हम देखते सुनते हैं कि इस मामले में जो नेतागण हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं। तो चलिए उनकी बातों को सुन लेते हैं, फिर हम अपनी बातचीत को आगे कुछ बढ़ाएंगे। किसान वोट बैंक नहीं है। किसान वो है जो प्रदेश और देश को चलाता है। 70-75% किसानी होती है मध्य प्रदेश के अंदर। और जब किसान की परचेजिंग पावर बढ़ती है तब आपको हमको दाल रोटी मिलती है, छोटी छोटी दुकान और उद्योग चलते हैं। ये आर्थिक उसकी धुरी है। और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कृषि मंत्री किसान पुत्र जो किसानों की लंबी लंबी बात करते हैं, वो विभाग है उनके पास। आप सोयाबीन का मूल्य 4000 से बढ़ा के 4892 कर रहे हो। उसका 17,500 रुपए खर्चा आता है 1 एकड़ में। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई है। राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर 1 से 10 तक गिनती गिनी, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। न कर्जा माफ हुआ न मुख्यमंत्री साफ हुआ। और उन्होंने किसानों को गुलाबी, नीले, पीले फॉर्मों की लाइन में लगाने का काम किया। जो पाप किया कांग्रेस ने, निश्चित रूप से वो कांग्रेस और जो किसान है वो कभी भूल नहीं पाएंगे।
इसके विपरीत हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, सम्मान निधि के माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से और अन्य किसानों की जो जन कल्याण की योजना है उसके माध्यम से उनके साथ खड़ी हुई है। और किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम जो कांग्रेस और जीतू पटवारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। तो चलिए, समर्थन मूल्य पर कांग्रेस क्या किसानों की राजनीति कर रही है और मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, या इसकी सच्चाई कितनी है, तो चलिए हमारे साथ इस पूरी बातचीत में भाजपा की प्रवक्ता मंजरी जैन जी हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ हिमानी जी हैं, उनका भी स्वागत है, कांग्रेस की प्रवक्ता, और राकेश शर्मा हैं। मंजरी जी, ये जो जीतू पटवारी ने किसान यात्रा जो आज चालू की है और किसानों के समर्थन मूल्य की बात की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निश्चित रूप से, जब वो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, तो किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की और किसानों को ये भी बताया कि वो खुद किसान हैं और किसान पुत्र हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम किसानों के हित रक्षक हैं। पर ऐसा क्या हो रहा है कि जीतू पटवारी या कांग्रेस को किसानों के लिए एक न्याय यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही? मंजरी जी, देखिए, अपनी जिस तरीके से जीतू पटवारी जी एक असफल अध्यक्ष हुए कांग्रेस के लिए, अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है कांग्रेस, क्योंकि सबसे ज्यादा अवसर तो आपके पास दिया था जनता ने। आप किसानों का भला करते, आप महिलाओं का भला करते, आप गरीबों का भला करते, आप देश में विकास दर जो है वो कई सोपान खड़े कर सकते थे, मगर आपने कुछ किया नहीं, छलावा किया आपने। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो किसान यात्रा है सिर्फ ढकोसलाबाजी है और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। अगर हमारे जो कृषि मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने हमेशा ये कहा था कि हम किसान की आय को दुगनी करेंगे। किसान जो है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको मजबूत करने के लिए हम सारे प्रयास करेंगे, और वो किए भी। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो और चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश में सरकार हो, सब लोग प्रतिबद्ध होकर लक्ष्य तय करके और किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की सारी असुविधाओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। अब रही बात सोयाबीन के समर्थन मूल्य की बात, तो देखिए, समर्थन मूल्य तो अभी रिसेंटली बढ़ा ही दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने उसको जो है सहमति दे दी है। तो अब इसमें इनका ये मुद्दा जो था इनको भ्रम फैलाने का, वो तो खत्म हो गया। लेकिन एक बात जरूर मैं सुभाष जी कहूंगी, जब इनकी सरकार थी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने क्यों दबा कर रखी? दूसरी बात, 2003 के पहले सोयाबीन का क्या भाव था? 900 रुपए। और 2011 में सोयाबीन का क्या भाव था? 2011, 12, 13 में 1100 रुपए। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, और 2003 से तो मध्य प्रदेश में है ही, तो लगातार हम किसानों के भले के लिए और उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद लगातार सोयाबीन के और अन्य दलहन फसलों के और रबी फसलों के, खरीफ फसलों के सबके दाम बढ़े हैं और उनकी लागत भी कम करने की कोशिश की गई। देखिए, जो यूरिया 2012-13 में 532 रुपए की मिलती थी, आज 266 रुपए की मिल रही है। तो एक तो लागत कम हुई, दूसरा अगर हम देखें तो कृषि जो होती थी वो पूरी तरह बारिश पर आधारित होती थी। किसान जो है वो सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश पर डिपेंड करता था। लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर तक कर दिया था, और उसके बाद अब और भी बढ़ गया है, तो 50 लाख हेक्टेयर से ऊपर जो है भूमि सिंचित हो चुकी है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है किसान की आय को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। अब जो किसान साल में बामुश्किल एक फसल ले पाता था, वो भी बारिश के ऊपर निर्भर रहती थी। बारिश यदि हो गई तो ठीक बात है, नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, और यदि अति वर्षा हो गई तो फसल चौपट हो गई। सोयाबीन की फसल तो देखते थे हम हमेशा ही खराब हो जाती थी। लेकिन आज किसान जो है वो 3 फसलें, 2 से 3 फसलें भी ले रहा है। तो एक तो ये इस तरफ हमने देखी, किसान की आय बढ़ गई। दूसरी तरफ जिन खेतों में प्रति क्विंटल अगर हम कहें तो 1 एकड़ में 5 से 6 क्विंटल अनाज पैदा होता था, आज उन्हीं खेतों में प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क आया है।
हमने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, हमने नैनो यूरिया को बढ़ावा दिया। और देखिए पहले उस समय कांग्रेस के शासनकाल में गोलियां चल जाती थी, खाद नहीं मिलती थी किसानों को, लेकिन आज खाद की कहीं कमी देखने को मिलती है क्या? दूसरा, सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बेतवा केन परियोजना जो मध्य प्रदेश में लागू हो गई है, जिसपे काम शुरू हो गया, जिससे कि हम तकरीबन 90 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन है किसानों की जिंदगी में यदि लाने का किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मंजरी जी, मैं थोड़ा आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ। अभी आपने बहुत बढ़िया बताया कि 2003 के बाद से, जब से आपकी सरकार आई, तो किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। उत्पादन भी बढ़ा है, फसल जो एक लेते थे 2 या 3 लेने लगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता जो 2003 में थी वो कितनी बढ़ी पिछले इतने सालों में, 18 साल में, कि किसान जो एक फसल ले रहा था वो 3 फसल तक पहुंच गया। तो कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई? जी देखिए, 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जिसे बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर दिया गया, और अब इसको 90 लाख हेक्टेयर भूमि, 95 लाख हेक्टेयर भूमि तक का जो लक्ष्य रखा है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने। तो देखिए आने वाले समय में हम और अच्छे, जो मैंने आपको बताया ना, केन और बेतवा परियोजना जो है, बुंदेलखंड को जो सूखा कहा जाता था, वहां भी आज सिंचाई से जो है सिंचाई के पर्याप्त साधन है। और हम सूक्ष्म जो कहना चाहिए इरिगेशन जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो इरिगेशन के जरिए भी आज लोग खेती कर रहे हैं, और उसको सब्सिडी देके माइक्रो इरिगेशन से किसानों को जोड़ा गया। तो निश्चित तौर पर एक बहुत सारी ऐसी चीजें। अब देखिए, पहले क्षतिपूर्ति किसान को कुछ नहीं मिलती थी, 0 थी। आज क्षतिपूर्ति 50% से अधिक मिल जाती है किसान को। तो पहले बिजली की आपूर्ति नहीं थी, पहले 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन था, आज तकरीबन 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया है, और इसको और बढ़ाने जा रहे हैं। उसके 2001 और 2 में तो ये स्थिति थी बिजली की, हम 2900 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही थी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश बहुत खस्ता हालत में था, जर्जर हालत में था, और जैसा कि हम कहते हैं बीमारू राज्य था। उसको वहां से लाकर आज देखिए हर क्षेत्र में, हमने तो ये अभी किसान की बात कर रहे हैं, किसानों पर चूंकि ये डिबेट है किसान न्याय यात्रा पर, तो मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस को किसान न्याय यात्रा की जगह किसान माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि आपने 15 महीने की सरकार में आए 500 करोड़ का कृषि घोटाला किया। आप जब 2018 में सरकार में आए, आपने कहा हम कर्ज माफ करेंगे, 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। आपने जो है 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई में 24 किसानों को गोलियों से बनवा दिया, उसमें जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। तो आपने तो किसानों के साथ घोर अपराध किया है, आपको माफी यात्रा निकालनी चाहिए। चलिए, और देखिए, तो चलिए मंजरी जी थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हिमानी जी, जैसा कि मंजरी जी का सुझाव है कि आपको किसान न्याय यात्रा की जगह किसान माफी यात्रा निकालनी चाहिए। दूसरा, अभी मंजरी जी ने जो बहुत सारे आंकड़े गिनाए, उससे लगा कि किसान जो है वो आसमान की तरफ कम और भाजपा की तरफ ज़्यादा देख रहे थे कि ये आएंगे तो हमारे दिन फिरेंगे, और उनके दिन फिरे भी हैं। जैसा कि मंजरी जी ने बताया कि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली है, सिंचाई मिली है, उत्पादन बढ़ा है, उनको मुआवजा मिल रहा है, क्षतिपूर्ति मिल रही है। तो ऐसा क्या है कि आपकी सरकार उस तरह से किसान हिमायती नहीं थी, या योजनाओं को उस तरह से लागू नहीं कर पा रही थी जैसा कि भाजपा ने किया, और अब क्या वजह है कि आप लोगों को किसान न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही? जी हिमानी जी। अपनी बात शुरू करने के लिए मैं पहले यही बोलना चाहूंगी कि काश जो मंजरी जी ने मध्य प्रदेश बताया किसानों के हिसाब से, काश मैं भी उसी मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड में रह रही होती, तो शायद आज किसी जगह की विधायक या सांसद होती और नोटों के एक ढेर के ऊपर बैठकर ये डिबेट अटेंड कर रही होती। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं उस मध्य प्रदेश में नहीं रहती जो इनके कागजों में चलता है। मैं उस मध्य प्रदेश में रहती हूँ जहां 17,500 रुपए 1 एकड़ में सोयाबीन की खेती में खर्च होते हैं, और जो इन्होंने एमएसपी के बाद जो मूल्य बढ़ाया है उसके बाद 19,700 रुपए बचेंगे, तो मतलब लगभग 2,200 रुपए प्रति एकड़। और बहुत सारे किसान होते हैं जिनके पास 1 एकड़ या उससे कम भी जमीन होती है, तो ये उनकी पूरी इनकम हो गई।
सिंचाई और ये सब चीजें जो मैंने बताई, मैं खुद खेती करती हूँ, मेरे परिवार में खेती होती है, तो मुझे वो सपनों का, जो किसानों का, जो इन्होंने पूरा जो 10 मिनट में इन्होंने जो वृतांत सुनाया, मुझे वो कहीं जमीन पर दिखाई नहीं देता। जो हमारे संघर्ष हैं, बारिश से, बाढ़ से, सूखे से, जो खेती खराब होती है, बीमारियों से, जो यूरिया की लाइन में लगना पड़ता है, वो सब कुछ मुझे मालूम है। आज आप कंपैरेटिवली चीजों के रेट देखिए, जिस समय की ये रोना रो रही है 2003 का, उस समय खाद्य पदार्थों के, ट्रैक्टर के, डीजल के, पेट्रोल के रेट क्या थे। तो जब सभी चीजों के रेट उस अनुपात में बढ़े हैं, तो किसान को बाकी की अपने जीवन यापन की चीजें बाजार से खरीदनी होती हैं। वो 2200 रुपए में क्या क्या चीजें खरीद लाएगा? एक महीने का राशन बताइए मुझे आप, 2200 रुपए में आ सकता है क्या? यदि किसी के पास 10-12 एकड़ खेती हो तो भी वो अपने घर के लिए साल भर के राशन की जुगाड़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी किसान सोयाबीन सुबह शाम भोजन में नहीं खा सकता। उसे तेल, आटा, दाल, चावल, गैस, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का विवाह और बाकी बहुत सारे खर्चे आप समझते हैं सब, वो करने होते हैं। दूसरे, इन्होंने 4892 समर्थन मूल्य देकर इस तरह से ये सोच रहे थे कि बिल्कुल किसान, अगर ऐसी ही बात थी तो किसान जो संगठन थे वो क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं? वो क्यों अपने लिए आवाज उठा रहे हैं कि 6000 रुपए समर्थन मूल्य कर दिया जाना चाहिए? तो उसी की आवाज उठाने के लिए, और एक इतना मतलब झूठ बोलने की तो भारतीय जनता पार्टी की कोई पराकाष्ठा ही नहीं है कि 1 रुपए का भी कर्ज माफ हुआ ही नहीं। अब पहले तो कर्ज माफ कराते हैं कि कर्ज माफ कितना हुआ 15 महीने में। और बिल्कुल आपने एक सवाल पूछा कि किसानों को, देखो किसानों को तो रास आ रही थी 2018 में। किसानों ने तो सरकार, भाजपा के जो भ्रष्टाचारी लोग थे उन्हें रास नहीं आ रही थी, तो लोटस और रोज और कौन से ऑपरेशन चला के उन्होंने सरकार को गिरा लिया। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर किसान कर्ज माफी इतना बड़ा मुद्दा है, और इनके हिसाब से जो सपनों के किसान जिस मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो वो कर्ज क्यों ले रहे हैं? अगर इतनी ही सुखद स्थितियां हैं तो किस कर्ज लेने की नौबत क्यों आ रही है? और फिर किसी भी सरकार को कर्ज माफी को इतना बड़ा मुद्दा लेकर सरकार बनाने तक की स्थिति में किसान क्यों ले आए? अगर उनके पास इतना ही पैसा है, 3 फसल ले रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ गई है, सब कुछ बहुत खुशहाल है, तो कर्ज क्यों लिया? और कर्ज लिया तो उसको चुका क्यों नहीं पाए? उसको माफ करने की नौबत क्यों आई? और उस माफी के आधार पर इनके विपक्ष की एक सरकार बन गई। एक सवाल उठता है ये, तो ये जो किसान आंदोलन जीतू पटवारी जी ने चलाया है, वो कोई सियासी आंदोलन नहीं है। खुद जीतू पटवारी एक किसान है और मध्य प्रदेश एक किसान प्रधान, कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर सोयाबीन सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है और किसानों का पूरा जीवन, उनका भविष्य और बाकी मध्य प्रदेश की बाकी जनता का भविष्य भी उसी के ऊपर आधारित होता है। यदि किसान को 6000 रुपए से कम समर्थन मूल्य मिलता है या सोयाबीन का मूल्य मिलता है, तो जीवन यापन करना मुश्किल है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी हिमानी जी। राकेश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तुमने मंजरी जी और हिमानी जी की बात सुनी। सरकार जब चुनाव में जब जा रहे थे घोषणा पत्र में, तो चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, समर्थन मूल्य की बहुत राजनीति होती है। छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति होती है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन और गेहूं की बात होती है। और यही वजह है कि संकल्प पत्र में भाजपा ने ये दावा किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम इतने समर्थन मूल्य पे ये चीज़ें खरीदेंगे। और हमने देखा कि उसके पहले भी किसान जो आंदोलन कर रहे थे देश में, उनकी भी कुछ मांगे थी और उन्होंने जो तीनों बिल वापस कराए, उसमें जो किसान भाग लेने गए थे उसमें मध्य प्रदेश के भी किसान थे और छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग गए थे, बाकी पंजाब से गए थे। अब ये जीतू पटवारी जो मंदसौर से यात्रा निकाल रहे हैं, किसान की जो न्याय यात्रा है, तो उसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं? एक, जैसे भाजपा कह रही कि भाई जीतू पटवारी संगठन में खारिज हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं, पर जीतू पटवारी किसान भी हैं और किसानों के मुद्दे को ले रहे हैं और इस आंदोलन में किसान संगठन भी जुड़े हैं। तो ऐसा क्या वजह? अभी तो चुनाव है नहीं नज़दीक, और नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे उसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान उस तरह का रोल प्ले करेंगे क्या? तो क्या वजह है कि आज किसानों की इस तरह से बात हो रही है? क्या शिवराज सिंह कृषि मंत्री हैं केंद्र के, तो उनको घेरने की कोशिश है, या राज्य सरकार को कि उसने जो वादे किए थे, जो संकल्प किए थे, वो पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए उसको उसकी घेराबंदी है? इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने सवाल किया कि जिस प्रकार से किसानों को लेकर, किसान देखिए सत्ता के हमेशा केंद्र बिंदु में रहता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय हो या कोई से भी चुनाव हो।
क्योंकि देखिए जिस प्रकार से यदि इसके पहले भी देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके पहले जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल थी बीजेपी, उसके द्वारा जो है मंदसौर में जब गोलीकांड का जो मुद्दा उठा था, उसके 2018 के जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे वो बीजेपी के विपरीत आए थे। फिर 2023 में जब विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए वो कांग्रेस के विपरीत आए। तो ऐसे में किसान जो है, चूंकि मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या जो है या किसी बहुल्य जो इलाका है वो काफी संख्या में, और यही कारण है कि किसी जो किसानों का जो परिवार है वो एक बड़ी भूमिका चुनाव में निभाता है, और यही कारण है कि उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए सरकार या संगठन, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठन जो है अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, चाहे उसके लिए उनको राजनीति करने के लिए सड़कों पे ही उन्हें उतरना पड़े। दरअसल देखिए, इसके पहले यदि हम सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा की, किसानों को जो है समर्थन मूल्य पर उनके जो उत्पाद हैं वो बिक सके, चाहे वो धान हो, सोयाबीन हो, गेहूं हो, चावल हो, तमाम अलग अलग चीजों को लेके जो राजनीतिक दल जो किसानों के समर्थन में जो सड़कों पर उतरते हैं उसकी हम बात करें तो ये जो किसान न्याय यात्रा है, दरअसल ये समर्थन मूल्य पर किसानों का उनका उत्पाद बिक सके, इसको लेकर जो है कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू करी है। और ये यात्रा जो है यदि बात की जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा थी उसी तर्ज पे हो रही है, अलग अलग अंचलों से हो रही है। अभी बात की जाए तो 10 सितंबर से मालवा अंचल से शुरुआत हुई थी। अब आज यदि देखा जाए तो राजधानी भोपाल के नजदीक यदि 80 किलोमीटर दूर की बात की जाए, 100 किलोमीटर दूर की बात की जाए तो इटारसी तहसील में जो है ये आज किसान न्याय यात्रा को लेकर जो है कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। यदि बात की जाए तो देखिए, मध्य प्रदेश में करीब 25 साल के बाद जो है सोयाबीन की सरकारी खरीद होगी, और यदि सोयाबीन जो उत्पादक किसानों के जो आंदोलन करने की जो आंदोलन के रूपरेखा जो बनती देखकर जो है सरकार ने जो है 10 सितंबर को 4,892 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को जो भेजा, और इसे 24 घंटे में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो इसे मंजूरी दे दी। दरअसल देखिए, ये जो है लंबे समय से जो किसान है सोयाबीन फसल के समर्थन मूल्य को लेकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सरकार जो है उस पर आगे पीछे हो रही थी। अब ये जो राशि बढ़ी, हालांकि केवल 892 रुपए ही समर्थन मूल्य बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके जो है विपक्ष ये चाहता है कि 6,000 रुपए क्विंटल ये जो है सोयाबीन का जो है फसल जो है ये खरीदी जाए, लेकिन सरकार जो है 4,892 रुपए जो है उन्होंने निर्धारित कर दी है। लेकिन इसमें हम आपने जैसे सवाल किया कि क्या केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेके कोई घेराबंदी है, ये सरकार को लेके कोई घेराबंदी है। दरअसल देखिए, सोयाबीन जो उत्पाद किसान थे वो इस न्यूनतम एमएसपी को लेकर अपनी रणनीति बना रहे थे, एक बड़ा आंदोलन करने की जो है रूपरेखा बना रहे थे, और सरकार को इसकी जानकारी मिल गई थी, और इसी के बाद सरकार ने सबसे पहले सोयाबीन की जो फसलों का जो मूल्य था उसको लेकर निर्धारण करा है। अब सरकार ने जो तय कर दिया है, अब विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर जो है अब न्याय यात्रा निकाल रहा है। देखते हैं इसको लेकर क्या राजनीति के परिणाम भी नजर आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मंजरी जी और हिमानी जी दोनों से कि ये जो 4,892 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन का रेट तय हुआ, तो पहले 4,000 रुपये मिल रहा था, 892 रुपये इसमें बढ़ा है, और मांग ये हो रही कि 6,000 रुपये दिया जाए। अभी जैसा कि हिमानी जी बता रही थी कि इससे यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर जो थोड़े से पैसे बचते हैं 2,200 रुपये जो उत्पादन की कास्ट आती है, तो यदि उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो उसको 2,200 रुपये बच रहे हैं। यदि उसके पास 10 एकड़ है तो 22,000 24,000 रुपये बचेंगे। और 24,000 में जैसे हिमानी जी कह रही थी कि अकेला आदमी सोयाबीन खा के तो नहीं रहेगा, वो दूसरी चीज़ें भी बाजार से लेगा, तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए और क्या मंजरी जी हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं हिमानी जी को बता दूं कि मैं खुद किसान हूँ और मैं अपनी खेती भी खुद देखती हूँ। तो मैं ये बता दूं कि सोयाबीन की जो लागत आती है 1 एकड़ में, वो तकरीबन जो बीज और यूरिया खाद सब मिला के जो है 16,000 से 17,000 18,000 रुपए तक आती है। और 1 एकड़ एक में तकरीबन 5 से 6, मतलब न्यूनतम सबसे गिरी उसमें बता रही हूँ कि 5 से 6 क्विंटल जो है सोयाबीन तो पैदा होता ही है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि उसका कितना बचेगा। दूसरी बात, आपने गणित सही नहीं लगाया हिमानी जी, अब लगाइएगा बैठ के। दूसरा जो है, मैं ये बताना आपको, ये बता सुनिए, आप दोनों किसान हैं, सुनिए ना, आप दोनों हिमानी जी और मंजरी जी, आप दोनों गृहिणी भी हैं, किसान भी हैं, तो आप बजट को हम लोगों से बेहतर समझती हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब इसके उत्पादन में इतनी कास्ट लगती है और इसकी बिक्री से इतना मिलती है, तो जो पैसे बचत के हैं क्या उससे
घर गृहस्थी अच्छे से चल जाती है क्या? जी देखिए ये अंदाजा, और फिर हम ठीक है, गृह हम अंदाजा लगाते हैं और हम अंदाजा लगाने के बाद लिस्ट जो होते हैं अपने घर के पुरुष को बता देते हैं। थोड़ा इनका टर्न आए जब बोले ना, करनी होती है हिमानी जी बता जवाब सकते दे हैं। रही अच्छा, चलिए हिमानी जी को बोलने दीजिए। मंजरी मैं आपसे बुलवाता हूँ। बोलो। हाँ हिमानी जी बोलो, क्या बोल रही हो आप? बोलो। 2200 रुपए में कितने दिन का राशन आप ला सकते हैं? सिर्फ जरूरत की चीजें, अगर हम लग्जरीज छोड़ दें, अगर हम थोड़ी बहुत बच्चों को जो एक्स्ट्रा चीजें देने की कोशिश करते हैं वो छोड़ दें, बिस्किट नमकीन थोड़ा बहुत और बाकी चीजें छोड़ दें, सिर्फ जरूरत की जो चीजें होती हैं जो सिर्फ खाना खाने के लिए, तो वो भी क्या 2200 रुपए में एक परिवार के लिए महीने भर का राशन हो सकती है? तो अगर बिल्कुल आपने सही बोला ना, इस बार कोई चुनाव है, अभी नगरीय निकाय चुनाव भी काफी दूर है बाकी, और चुनाव तो अभी जाके चुके हैं, तो ये बिल्कुल कोई सियासी लड़ाई नहीं है। किसान मध्य प्रदेश का सोयाबीन की, ठीक है 4000 से 4892 एमएसपी की बात हो रही है, लेकिन पिछले साल 4300 रुपए के लगभग सोयाबीन बिका था। और जब आप ये समझते हैं कि कोई भी खेती फसल आने वाली होती है, जैसे प्याज आने वाली होती है, तो उस समय आने वाली होने से पहले उस चीज के दाम जो होते हैं वो पीक पर होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पिछले साल का स्टॉक खत्म होने के कगार पे होता है, तो चीज बिल्कुल महंगी मिल रही होती है। आज की डेट में सोयाबीन की कीमत 3000 से 4000 रुपए बाजार में भाव चल रहा है। तो आप ये बताइए कि सोयाबीन कहीं ना कहीं स्टॉक करके और 4892 में फिर आप ये सोचिए कि 4892 में सरकार खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सोयाबीन का तेल होता है या रिफाइंड तेल आप बाजार से खरीदने जाते हैं वो 150 रुपए से ऊपर मिलता है। तो कहीं ना कहीं किसान के साथ ये अन्याय है कि, और ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि सोयाबीन के तेल में और रिफाइंड तेल में इतनी ज्यादा कीमतों की बढ़ोतरी। चलिए अब हिमानी जी, हमारा समय हो रहा। मंजरी जी, ये जो हिमानी जी कह रही हैं कि 2200 रुपए बचता है 1 एकड़ में, आपका कहना है कि इससे ज्यादा बचता? जी मंजरी जी बताइए अब आप। अच्छा, दूसरा ये एक फसल की बात कर रही हूँ मैं, 3 फसल की बात कर रही हूँ। तीसरा अब वो उसका गणित बैठ के आराम से लगाइएगा हिमानी जी। दूसरा मैं बीच में बोल रही हूँ। हिमानी जी मंजरी जी को बोलने दीजिएगा। हिमानी जी हाँ बोलिए मंजरी जी। जो है किसान सम्मान निधि जो है वो सरकार 6000 रुपए केंद्र सरकार और 6000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा किसानों को दिए जा रहे हैं। तो एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमको देखने को मिलता है, जो सीमांत तो छोटे किसान होते हैं उनके जीवन यापन को सरल बनाने के लिए सरकारें काम कर रही है। निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की सरकार थी, किसान बदहाल था, किसान फटेहाल था, चप्पल नहीं होती थी किसान के पैरों में पहनने के लिए, और कपड़े मैले कुचेले वो फटे पहना करते थे यहाँ के किसान। लेकिन आज आप एक छोटे से छोटे किसान के यहाँ भी जाइए, अगर उसके पास 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन मतलब 2.5 एकड़ के करीब, यदि उसके पास जमीन है तो उसके पास ट्रैक्टर भी है, उसके पास सारे संसाधन है कृषि करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिलता है। कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट, देखिए बौखलाहट दिखती है कांग्रेस में, ये आपको भी सामने दिख रहा है सुभाष जी। तो चलिए मंजरी जी, हम ये समझते हैं कि चलिए चाहे कांग्रेस आंदोलन करे, चाहे बीजेपी सम्मान निधि दे, किसानों को समर्थन मूल्य दे, या किसानों के लिए और बहुत सारी योजनाएं लाए, अंततः अगर हमारे देश की आर्थिक धुरी किसान है तो उनका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्याय यात्रा के माध्यम से जो किसानों को और थोड़ा बहुत लाभ नहीं मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। और जैसा कि मंजरी जी कह रही थी कि जब वो बदहाल थे, आज उनके ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, तो यदि वो चमड़े की चप्पल पहन रहे हैं तो कल एडिडास की जूते पहनेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, और वो बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको प्रेमचंद के किसान की याद आती, जो महाजनी सभ्यता का शिकार था। तो हो सकता है कि किसान जो है फिर परिवर्तन की ओर अग्रसर हो। मेरे साथ आप डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।